सो लेट अस बिगिन गाइस। तो कल तक हम लोगों ने लिंक लिस्ट का बेसिक समझ लिया था और ये भी समझ लिया था वो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो आज हम लोग उसको कोड करेंगे सी प्लस प्लस में। सो लेट अस बिगिन। तो मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट का हर एक डब्बा जो होता है ना, उसमें एक तो डेटा स्टोर होता है ना, और दूसरा पॉइंटर जो नेक्स्ट डब्बे का एड्रेस स्टोर करता है। तो ऐसा डब्बा अपने लोग को खुद से बनाना पड़ेगा यूजिंग क्लास। क्यों? क्योंकि ऐसा डब्बा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अपने लोग को क्रिएट करना पड़ेगा और यूजिंग क्लास की मदद से। तो क्लास का जस्ट सी प्लस प्लस में क्लास का सिंटेक्स क्या होता है? पहले अपने लोग क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, लेट्स से नोड, एंड देन करली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होता है वो सारा डिफाइन करते हैं, और फिर करली ब्रेसेस ऑफ करने के बाद अपने लोग सेमी कॉलन लगाते हैं। तो बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स ऑफ हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन सी प्लस प्लस। तो अपने लोग नोड बनाते हैं, एक क्लास जिसमें अपने लोग को एक डेटा स्टोर कराना है और एक पॉइंटर स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहा हूँ, लेट क्लास जिसका नाम है नोड, करली ब्रेसेस। अब उस क्लास में पहला तो एक इंटीजर टाइप होगा जो डेटा होगा, INT डेटा, और दूसरा पॉइंटर होगा जिसका नाम रखेंगे अपने लोग नेक्स्ट। जस्ट इसका नाम नेक्स्ट है क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंटर का, नेक्स्ट डब्बे का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसका नाम अपने लोगों ने नेक्स्ट रख दिया। अब एक कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे, और अगर क्लास के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सिमिलर टू क्लास नेम होता है ना। तो अपने लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया नोड, जिसमें एक इनपुट आएगा, जो इनपुट का टाइप होगा इंटीजर, और उसका नेम लेट से वैल्यू नेम रख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब वो ये जो वैल्यू आएगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? जो डेटा डेटा है ना, ये इंटीजर टाइप का डेटा, उसमें जाके अपने लोग का वैल्यू स्टोर हो जाएगा ये, है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंटर है, क्योंकि अभी एक ही डब्बा बना है, तो ये नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, एंड देन क्लोज द करली ब्रेसेस, एंड अगेन close the second curly braces, and don't forget to include semicolon at the end. When we create a class we have to include a semicolon at the end. तो ये अपने लोग का नोड बन के रेडी हो चुका है। तो अभी तो बस एक नोड बना है। नोड एक टाइप है जिसमें एक पार्ट में डेटा स्टोर होगा और दूसरे पार्ट में एक पॉइंटर स्टोर होगा, पॉइंटर जो कि एड्रेस स्टोर करता है। ये बेसिकली एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट डब्बे का। तो ये अपना नोड क्लास बना है गाइज, अभी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अब अपने लोग लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए फिर से क्लास बनाना पड़ेगा। तो लेट से क्लास, जो दूसरा लिंक लिस्ट क्लास बनने जा रहा है, उसका नाम अपने लोग लेट से लिस्ट रख देते हैं, है ना। अभी इस क्लास का, अब इस क्लास में अपने लोग को क्या क्या चाहिए? लेट्स अज्यूम अपने लोग को इम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसमें अभी कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं होगा, और उसमें बस दो पॉइंटर होने चाहिए, एक हेड और दूसरा टेल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो लिंक लिस्ट होता है वो रेलगाड़ी की तरह होता है, और जो फर्स्ट वाला डब्बा होता है उसको हेड बोलते हैं, और जो दूसरा वाला डब्बा होता है वो टेल होता है। तो अभी तो लिंक लिस्ट क्रिएट हो रहा है, तो अभी एम्प्टी होगा, लेकिन पॉइंटर तो दो ही होंगे, हेड और टेल। अब इसको, भले ही इसमें अभी डेटा स्टोर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये दो पॉइंटर में नल स्टोर होगा, ये दोनों नल को पॉइंट कर रहे होंगे। तो इसको मिटाते हैं। तो लेट से वी हैव टू क्रिएट टू पॉइंटर, नोड स्टार हेड जिसका नाम है हेड, और दूसरा पॉइंटर जो है नोड स्टार टेल, है ना। अब कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर अभी इसमें कोई भी इनपुट नहीं लेगा। कंस्ट्रक्टर सिंपली क्या करेगा ना, जो हेड है इक्वल टू टेल,
इक्वल टू, दोनों को नल असाइन कर देगा, है ना, दोनों को नल असाइन कर देगा कंस्ट्रक्टर। तो ये अपना लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, अभी इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं है, और इसके जो दोनों पॉइंटर है हेड एंड टेल, ये दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं गाइज।